नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। पटना के बाकरगंज में स्वर्ण व्यवसाय की दुकान से हुई 14 करोड़ रुपए के आभूषण लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपए के स्वर्ण आभूषण और नकदी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों से अन्य भी मामले के खुलासे होने की संभावना है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी वारदात के दिन ही लोगों के हत्थे चढ़ गया था। पुलिस ने बताया कि इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 4,36,000 कैश भी बरामद की गई है। वहीं 6.5 किलो सोना को बरामद किया गया है। मामले को लेकर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि बाकरगंज ज्वेलर्स लूट कांड का खुलासा हो गया है। इसमें 6.5 किलो सोना और 4,36,000 रुपये की कैश बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि ज्वेलर्स मालिक के अनुसार 35 किलो सोने और 14 लाख कैश लूटने का आवेदन दिया गया था। इसको लेकर ज्वेलर्स मालिक से जीएसटी और आईटी रसीद मांगा गया है। इस रसीद के आधार पर भी आगे की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे में लूट के बाद 4 आरोपियों और 3 बैग और 1 झोला दिखा था। इसके आधार पर वारदात के दिन ही 1 बैग और 1 आरोपी को पकड़ लिया गया था। वहीं बचे 2 बैग जिसमें 6.5 किलो सोना और 1 झोला जिसमें 4,36,000 रुपये था बरामद कर लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक मामले में 9 किलो सोना और 4,36,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। वहीं करीब 2.25 लाख रुपए अपराधियों ने खर्च कर दिया है। पटना एसएसपी ने कहा कि इस वारदात की साजिश एसएस ज्वेलर्स के मालिक के पहचान के ही एक व्यक्ति ने रची थी। उनका नाम नितेश है। वह भी जहानाबाद के एक ज्वेलरी शॉप चलाता है। उसने जहानाबाद में ही 2 व्यक्ति को लेकर इससे पहले एसएस ज्वेलर्स में रेकी की थी। घटना से 3 दिन पहले भी 2 व्यक्ति ज्वेलर्स आए थे और रेकी कर चले गए। इसके बाद 3 दिन बाद ही घटना को अंजाम दिया गया। एसएसपी ने कहा है कि सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, सभी का आपराधिक इतिहास है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 3 हथियार और पुलिस थाने में चोरी की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी जब्त किया गया है। केसेस का पीसी है। एक तो अपना बाकरगंज वाला जो एसएस ज्वेलर्स वाला लूट कांड का था, और एक आपको जानकारी होगी आलमगंज में एक हाईलाइट केस हुआ था। एक उषा रानी नाम के जो किन्नर है उनकी हत्या हुई थी, उसका भी उद्भेदन हो गया है। तो पहला है जो बाकरगंज की घटना हुई थी। आप लोग सभी अवगत हैं कि पिछले शुक्रवार को तकरीबन 2 बजे 4 हथियारबंद अपराध कर्मी एसएस ज्वेलर्स वहाँ पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था, गहनों का और कैश का लूट किया था, जिसमें एक अपराध कर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 केजी के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर दिया था। इस कार्ड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराध कर्मी का नाम सोनू कुमार केसर सुरेंद्र प्रसाद जो कि जगतपुरा का रहने वाला है। एक अपराध कर्मी राजू केवट उर्फ सोनू जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था, जो एसएस ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी, उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं। जहानाबाद में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है, मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस जहाँ पे आता था बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था
और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था, तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराधकर्मी थे, राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया, क्योंकि एसएस ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था। हमेशा वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे यहीं से लेते थे, और ये दुकान से वाकिफ़ भी था, क्योंकि वो दुकान फर्स्ट फ्लोर पे थी और थोड़ा सा अंदर जाके थी, तो इसलिए उसने बोला कि इसमें आसानी से काम हो सकता है। और ये 2 बारी इन लोगों के साथ पहले उनकी रैकी करवाने के लिए आया था। इसमें जो एक अपराध कर्मी है, जिस दिन घटना हुई है उससे 4 दिन पहले दुकान के अंदर गया भी है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। वहाँ पे उसने अंगूठी लेने के नाम पे दुकान का रैकी किया, लेकिन क्योंकि वो होलसेल की दुकान थी इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम लोग रिटेल नहीं करते हैं। उसी में ये जो लाइनर है नितेश नीचे ही था, इसके साथ एक और अपराध कर्मी का नीचे था, सनी नाम का अंदर गया था। उसने दुकान की पूरी रैकी की, सीसीटीवी कहाँ कहाँ पे हैं, गार्ड दुकान कैसे खोलता है, चाबी किसके पास रहती है, और उसके 3 दिनों के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के उद्भेदन के क्रम में टोटल 5 गाड़ियाँ रिकवर, 5 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं। दोनों के दोनों मोटरसाइकिल जो कि घटना पे चढ़े थे वो रिकवर हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त एक लग्जरी व्हीकल फॉर्च्यूनर जो कि कोतवाली थाना से चोरी हुआ था, एक इयॉन गाड़ी जो चोरी हुई थी वो भी रिकवर हुई है, और एक अन्य मोटरसाइकिल रिकवर हुआ है जो कि उन्होंने राजीव नगर से चोरी किया था। टोटल 3 हथियार मिले हैं, 1 कट्टा और 2 पिस्टल और जिंदा गोली उनके साथ, और 2 हथियार उसमें ऐसे हैं जो कि घटना के टाइम पे फिक्स हुए हैं। चारों के चारों जो अपराध कर्मी हैं, लाइनर को छोड़ के, उनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। और जैसे कि जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है आकाश ओझा, सनी जो कि पटना का रहने वाला है, पूर्व में तकरीबन 17 केसेस में ये जेल जा चुका है। राजू केवट जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, 7 केसेस में जेल जा चुका है। राजेश राम जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, 3 केसेस में जेल जा चुका है। और सोनू कुमार तकरीबन आधा दर्जन केसेस में पहले से जेल जा चुका है। इसमें जो हमारी टोटल बरामदगी है, तकरीबन जो पहले सोना रिकवर, उसके अतिरिक्त तकरीबन 6.8 किलोग्राम सोना अब रिकवर हुआ है। 4,32,900 रुपया रिकवर हुआ है कैश में। 4 जो मोबाइल उस दिन जब घटना किया था, जो कस्टमर्स का और एम्प्लॉयज़ का ले गया, मोबाइल लूट कर लेकर के चारों के चारों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, इसके अलावा जो 3 मोटरसाइकिल लोगों ने बाकी जगह से चुराए थे वो भी रिकवर हुए हैं। और 4 पहिया वाहन फॉर्च्यूनर और इयॉन गाड़ी रिकवर हुई है। ये जो अपराध कर्मी है सनी कुमार, इसने दिसंबर में इसने 2 इम्पोर्टेंट अपराध किए थे, और पुलिस टीम का पीछा करने पर ये भागा भी था वहाँ से, तो उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। और इनका एक बहुत ही अच्छा इन लोगों का ये था कि इन लोगों का जो पूरा इन लोगों ने अपना जो कन्फेशन किया है कि जब इन्होंने रैकी किया और उसी दुकान को इससे सेलेक्ट किया कि वो थोड़ा सा अंदर जाके थी और आम लोगों की नज़र से दूर रहती थी। दूसरा, इन लोगों को मालूम था कि होलसेलर की दुकान है, तो अगर 2 का हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाने थे। तो उसी में ही ये जो नितेश जो लाइनर है उसी का ही इन्होंने फिर सारी सूचना का उपयोग किया। ये फिर होलसेलर के नाम से मिल गया कि हम लोगों को नया दुकान खोलना है और हम लोगों को खुदरा में हम लोगों को चाहिए थी, और उसका एंट्री हुआ। और जब ये 2 अपराधकर्मी अंदर थे, वहाँ से फिर जब इनको ज़रूरत पड़ी कि 2 और की आवश्यकता है, तो इसका कोड मोबाइल लोगों ने ऑन करके रखा हुआ था और वहीं पर इन्होंने कोड दिया। पहले से इन लोगों का आपस में ये था सेटिंग थी कि हम लोग बोलेंगे कि पानी पिलाओ। उन्होंने जब पूछा अंदर पानी पिलाओ, तो बाहर वालों दोनों को पता चल गया कि अंदर आने की बारी है। तब तक इन्होंने गेट को खोल के रखवाया हुआ था और वो तो अंदर घुसे। तकरीबन 10 मिनट ही अंदर रहे हैं, जिसके क्रम में इन लोगों ने पूरा घटना को अंजाम दिया है। इस पर जो जितना भी अभी तक रिकवर हुआ है, अभी जो इनके वादी हैं जो कि संजीव राय जी हैं एसएस ज्वेलर्स से, उनको हम नोटिस दे के पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एफआईआर में लिखा था कि 35 केजी सोना है और 14 लाख कैश है, तो पूरा हम लोग इनवॉइस मांग रहे हैं। उनका जो पूरा स्टॉक रजिस्टर है उसका एक हम लोग कॉपी मांग रहे हैं, और जो पिछले 5 वर्ष का उनका आईटी रिटर्न्स और जीएसटी रिटर्न्स है वो मांग रहे हैं, ताकि उनके पूरे स्टॉक का हम लोग सत्यापन करा पाएंगे, और वो हमें इसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और ये बाकरगंज वाली घटना है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ 18 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
ताकि पल भर की खबरों से आप रूबरू होते रहें।